हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दिखा रहे हैं एक फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की कॉपी कैसे लिखें। देखो, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि उसमें लिखने का जो पैटर्न होता है वो सेकेंडरी मैटर करता है, लेकिन हिंदी इंग्लिश में ये पहले नंबर पर होता है आपने लिखा कैसे। राइटिंग अगर आपकी अच्छी है और लिख सही रहे हो, सही पैटर्न पर लिख रहे हो, बिल्कुल टेंशन ना लो, अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे ये हो गया कि सही फॉर्मेट में लिखो, आपने कितना तैयारी करा हुआ है। जैसे कहने का मतलब ये, अगर आपको जॉब चाहिए तो आप इंटरव्यू में जाते हो ना, इंटरव्यू में जो एक प्राइवेट जॉब होती है उसमें ये देखता है, जो इंटरव्यू करता है, जो अधिकारी होता है या जो डायरेक्टर होता है, जो मैनेजर होता है, उनकी टीम से जब बात होती है तो वो लोग ये देखते हैं कि इस जॉब को किसकी ज़रूरत है ना, किसको इस जॉब की ज़रूरत है। हमें उस बंदे को नहीं देना है कि जो इसमें परफेक्ट है या जो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हमें ऐसा पर्सन नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए इस जॉब की रियल में किसको ज़रूरत है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है वो इसका महत्व समझेगा और मन से काम करेगा। जिसको सब कुछ आता होगा, सब कुछ सही से करता होगा, वो कभी न कभी 1-2 महीने में फिर वो छोड़ के चला जाएगा, है ना। तो आप तैयारी करके जाइए। जब एग्जामिनर देखता है कि बच्चा तैयारी करके आया है, उसने पूरी मेहनत करी है, उसको नंबर देता है। तो आपको भी ऐसे करना। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, इस छोटी छोटी गलतियों से सुधारिए अपने आप को, अभी टाइम है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहले बच्चे ने लिखा उत्तर संख्या 1 का। टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे टाइम कम ना पड़े। सब्जेक्ट 2 होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें बच्चों का टाइम कम पड़ता है। बाकी सब्जेक्ट में तो ठीक होता है, लेकिन आपको सब में टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए। ये जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर करे हुए हैं, ये एग्जामिनर को आंसर याद हो जाता है कॉपी चेक करते करते, और वो इस तरह से आपको सही है तो नंबर दे देगा, नहीं तो नहीं देता है नंबर। अब देखो, दूसरे नंबर की बात ये है कि जैसे बच्चे ने यहाँ पर इस फार्मूले को जैसे यहाँ पर लिख दिया, इसको और नंबर तो देना पड़ेगा भैया, लेकिन देखो गलती क्या की, सबसे पहले आप प्रश्न संख्या डाल दिए। बाबू, ये उत्तर संख्या डाला जाइए, प्रश्न संख्या थोड़ी ना आपने लिखा। ये आपने क्या लिखा है पहले बताओ, उत्तर लिखा है ना, तो क्या लिखोगे, उत्तर संख्या लिखोगे, प्रश्न संख्या लिखो। ये प्रेजेंटेशन दिखाता है कि आपकी तैयारी, आपने तैयारी नहीं करी है ना। और दूसरी चीज़, जो चीज़ यहाँ पर बच्चे ने लिख दी, इसको कहाँ पर लिखना, यहाँ इसको बीच में दर्शाना चाहिए यार, है ना। इसको बीच में करते तो और अच्छा लगता है, नंबर तो मिलेगा ही। हम ये नहीं कह रहे नंबर कटे, नंबर पूरा दिया जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम, आपने कितनी तैयारी की है, इससे पता चलता है। जैसे देखो यहाँ पर आपने किया, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट, ये बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर भी देखो प्रश्न संख्या डाल दी, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से नंबर नहीं कटेगा, ऐसा नहीं नंबर कटेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जीवन में अगर कुछ करना है तो सही गाइडेंस और सही रास्ते पर आपको चलना। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ पर उत्तर संख्या, ये क्या है भाई। और ये जो आपने बीमी सूत्र लिखा है ना, अब जैसे विद्युत चालकता है, इसी बीमी सूत्र, अब ये एग्जामिनर डेफिनेशन थोड़ी पड़, इसी बीमी सूत्र से आपको नंबर दे देगा। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली चीज़ें हाईलाइट कर दो, एग्जामिनर का वहीं पे पेन चलेगा, बस सीधा सीधा आपको नंबर दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी बातें हमारी। इस तरह से लिखोगे बाबू तो आपको नंबर मिलेगा। दूसरी बात ये है, यहाँ पे प्रश्न संख्या डालो, यहाँ पर उत्तर संख्या डालो। बाबू प्रश्न संख्या 3 का हो गया, 3 का खा नए पेज से डालो, इसको थोड़ा नीचे करो, बीच में आ जाए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनाओ, है ना, ज़बरदस्त तरीके से इसको हाईलाइट कर दो, बस नंबर मिल जाएगा। ये भी सही है, आपको समझे कि नहीं समझे भाई। तो इस तरह उत्तर नंबर 3 नए पेज में करो बाबू, नए पेज में करो। कौन सा कॉपी भैया, तुम्हें इतनी कॉपी मिलती है, इतनी पेज मिलता है, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, जय कॉपी मन का तय कॉपी ला, कौनो दिक्कत नहीं, लेकिन सही लिखा, साफ सुथरा लिखा, काटाना। समझ गए कि नहीं समझ गया भाई, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नंबर ये सब दिया जाएगा, जितने नंबर होगा आपको बिल्कुल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो हमने सावधानी बताई है वो सावधानी करिए, एग्जाम में इस तरह से गलतियाँ ना करिए और अच्छे नंबर लेके जाइए भाई, ठीक है। थैंक यू।